तो ट्रंप के एक बयान पर ईरान को लेकर रूस ने अब बड़ी धमकी ट्रंप और अमेरिका को दे दी है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर अमेरिका और रूस अब बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। देखिए, अब तक रूस बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। कल ही हमने बात की कि पुतिन अब तक किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ईरान को लेकर रूस की तरफ से बयान आ गया है। रूस ने मंगलवार को ईरान की अंदरूनी राजनीति में बाहरी दखल की निंदा की और भयानक नतीजों की चेतावनी दी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से विरोध जारी रखने को कहा है। अब देखिए, ट्रंप का जो ये बयान है, ये इस वक्त सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि किस तरह से ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर ट्रंप हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से विरोध जारी रखने को कहा है। ये बयान हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रूस का वो बयान बताते हैं जिसमें ट्रंप को चेतावनी दी गई है ईरान को लेकर। अब रूस का आपको बयान बताते हैं कि क्या बयान आया है। तो रॉयटर्स के अनुसार रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि जो लोग जून 2025 में ईरान के खिलाफ किए गए हमले को दोहराने के बहाने के तौर पर बाहरी ताकतों से भड़काई गई अशांति का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मिडिल ईस्ट की स्थिति और ग्लोबल इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसे कामों के विनाशकारी नतीजों के बारे में पता होना चाहिए। और यह बयान तब आया जब ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से संस्थानों पर कब्जा करने को कहा और कहा कि मदद आ रही है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने मीगा भी लिखा है और ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल भी किया है, जिसका मतलब होता है ईरान को फिर से महान बनाओ, और घोषणा की कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ अपनी सभी मीटिंगों को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने क्या कहा उससे पहले आपको बताते हैं। जो रूस का बयान है वो उस 12 दिनों के युद्ध को लेकर है जिसमें कोशिश की गई थी कि ईरान में अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया और इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया उसमें जो नुकसान पहुंचा, उसके बाद ईरान ने भी उसका करारा जवाब दिया, जिसका नुकसान आज भी इजराइल भुगत रहा है। और उसको लेकर वो अभी डर रहा है कि अगर ये युद्ध होता है या ट्रंप किसी तरह का हमला ईरान पर करते हैं तो सबसे पहले अगर जो हमला होगा वो इजराइल पर भी होगा और इजराइल को इसको भुगतना पड़ेगा। अब ट्रंप ने क्या कुछ कहा, एग्जैक्ट आपको वो बयान बताते हैं। तो ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर, ईरानी देशभक्तों विरोध जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखो, उन्होंने इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्याएं बंद नहीं हो जाती, मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी मीटिंग रद्द कर दी है। मदद आ रही है मीगा, यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिगड़ते आर्थिक हालात की वजह से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों में अब फैल गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 2000 लोग से ज्यादा अब तक मारे जा चुके हैं, वहीं 10,700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में ट्रंप बार बार ये धमकी दे रहे हैं और अब तो एक तरह से उकसाने की बात वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पोस्ट में। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, रूस ने इनको चेता दिया है कि देखिए, अब आप दोबारा अगर हमला करते हैं तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। पहले हमने बताया कि किस तरह से रूस, चीन और साथ ही साथ जो उत्तर कोरिया है वो सब इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। और अगर किसी तरह से हमला होता है, क्योंकि देखिए व्हाइट हाउस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता थी उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका अपनी तरफ से ईरान के लिए तमाम विकल्पों को खुला रखे हुए है, बातचीत का रास्ता भी अख्तियार कर रहा है, लेकिन अगर बम गिराने या हवाई हमला करने की बात होती है तो वो भी एक विकल्प के तौर पर अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर देखा जा रहा है। अब एक तरफ बातचीत की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि तमाम बातचीत रद्द हो गई है, दूसरी तरफ हमले की तैयारी है। कतर में जिस तरह से हमने आपको बताया था कि वहां पर B-2 बॉम्बर पहुंच चुके हैं, इधर ईरान ने भी साफ चेता दिया है क्योंकि जिस तरह की धमकी ट्रंप की तरफ से और उकसावे की राजनीति ट्रंप की तरफ से की जा रही है ईरान को लेकर, उसको लेकर अब ईरान की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है कि हमारी लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं वो तैनात है और इस बार जहां जहां अमेरिका ने अपने एयरबेस मिडिल ईस्ट में बनाए हैं वो सभी हमारे टारगेट पर हैं। तो अमेरिका बिल्कुल ये गलती ना करे कि वो ईरान पर हमला करे और हम उसका जवाब ना दे। तो इसके लिए जवाब देने के लिए ईरान लगातार तैयार है, लेकिन जो बयान ट्रंप की तरफ से उकसावे की राजनीति को लेकर आ रहा है उसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है।